हेलो, वेलकम टू एट वे। हमारा क्लास 12th का चैप्टर 5 चल रहा था। ये हमारा लेक्चर फिफ्थ ही है। हाँ, लेक्चर फिफ्थ है और एक्सरसाइज नंबर 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी। ओके, एनसीईआरटी का। तो इसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। अब इससे पहले मैंने क्वेश्चन 11 तक करवा दिए थे 5.1, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के। आज मैं, हालांकि सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सेम थे 11 के बाद, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 20 और 21 रखा है आज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल एटवे स्टडी से लाइक से सब्सक्राइब करना। और देखो, ये लेक्चर नंबर मेरा कौन सा है, फिफ्थ है। और बाकी सब आप देख सकते हो और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे यहाँ तक। इसके पहले मैंने से ये वाले और ये सारे क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, ये और अभी ये भी कर चुका हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और 21, क्योंकि देखो 11 के बाद सारे क्वेश्चन लगभग सेम है। तो अब सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वही वही चीज़ निकालनी है। तो अगर आप ये सारे लेक्चर देख लिए हो, आराम से निकाल लोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 एकदम अलग हैं, उनसे अलग हैं। तो क्योंकि इसमें थोड़े से ये इस टाइप के ना हो करके इसमें साइन और एंगल आ गए हैं, तो इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, आज का डिस्कशन। और देखो, ये क्या है, एफ एक्स, दूसरा पेन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ओके, इस तरह का क्वेश्चन है। और इसमें एक गलती है इस क्वेश्चन में, उसको सुधार लेना। ये x इक्वल टू पाई है, ना कि p है। ओके, x इक्वल टू पाई है, x इक्वल टू पाई पे निकालना है, p पे नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना। तो एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई, ओके, जहाँ भी x है वहाँ पाई कर देना है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, एट x इक्वल टू पाई, और हम करेंगे सॉल्व। तो जहाँ भी पाई है वहाँ पे, जहाँ भी x है वहाँ पाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम f फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स निकाल लेते हैं। ओके, सीधे बिना लिमिट लगाए। फिर हम लिमिट लगा कर भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, x इक्वल टू पाई पर। ओके, तो हम यहाँ पे एफ पाई कर देंगे, जहाँ भी x है वहाँ पाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, इस तरह का हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर और साइन पाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये आप सबको है पता। ओके, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5, तो कुल मिला के आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 एफ पाई। ये क्यों आ रहा है, एफ पाई इक्वल टू इतना आ गया। ओके, तो ये हो गई फंक्शन की वैल्यू। अब हम लिमिट निकाल के देखते हैं क्या लिमिट भी ऐसे यही, लिमिट की वैल्यू भी यही आती है या नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब हम लिमिट लगा करके देख लेते हैं और देखते हैं कि लिमिट की वैल्यू क्या आती है। ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू, इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे जैसे बदलाव करूंगा मैं आपको बताता चाहूँगा कि क्यों, किस वजह से ये हो रहा है। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स, हाँ, तो इसकी वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब अगर हम डायरेक्ट यहाँ पाई रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, और ऐसे में करना नहीं है। हाँ, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसमें हमें कुछ अलग करना होगा।
इसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे। वो परिवर्तन में क्या है कि हम यहाँ पुट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आए तो इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू पाई प्लस एच। अब ये पाई प्लस एच किया है ना, इसका मतलब पता है क्या है? ये जो एच है ना, ये बहुत छोटा सा है, जीरो के बराबर है लगभग, ये बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इफ x टेंस टू पाई, ओके, तो h टेंस टू जीरो। क्यों क्यों ये लिख रहे हैं? ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम लिखें x इक्वल टू पाई, ओके, ऐसा लिखें, ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये लिखें और एक स्टेटमेंट ये लिखें x प्लस एच, ठीक है ना, एक ये और एक ये, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ होंगी क्योंकि इसमें h कुछ है, कुछ जुड़ रहा है, जबकि इसमें कुछ नहीं जुड़ा है। तो हमें यहाँ पे इतनी छोटी वैल्यू लेनी है h को कि ये लगभग जीरो के बराबर हो, जीरो तो ना हो लेकिन जीरो के बराबर हो, तो अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक ना, इस माले इसमें और इसमें, ठीक ना। तो मतलब इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में अंतर नहीं आना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको लीगल मान सकते हैं, नहीं तो ये अनलीगल हो जाएगा कि यहाँ पे h कैसे जोड़ दिया। अगर हम हमेशा देखा होगा कि अगर ऐसा करते हैं, अगर h जोड़ा है तो माइनस h भी करना पड़ेगा, या इधर प्लस कर दो, वो बात एक ही हो जाएगी। तो इसलिए हमने जब भी ऐसा लिखा x टेंस टू पाई तो h टेंस टू जीरो, अगर इसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं h पुट किया है तो, ओके, इस तरह से हमने इस चीज़ को लिखा और उसके बाद हम इसको अब इक्वेशन में फंक्शन की वैल्यू में लिमिट में रखेंगे और करेंगे सॉल्व। तो अभी क्या आएगा, इफ, हाँ ये तो हो गया, अब रख देते हैं सीधे सीधे लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। और अब हम इसमें जो ना हमने पुट किया था वो सब रखेंगे, ओके, वो हम रखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो इस तरह से, तो हम जैसे ही वैल्यूज रखेंगे, देखो वैल्यूज रखता हूं मैं, जैसे ही हम वैल्यूज रखेंगे जहां भी x था वहां पाई रखेंगे, पाई प्लस एच रखेंगे, सॉरी, का स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। जैसे ही हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू जीरो, ओके। क्योंकि हम जब पाई रख रहे थे तो ध्यान रखना उसमें हमने लिखा था कि h टेंस टू पाई हो, अगर ये वाली वैल्यू तभी मानी जाएगी जब हम h टेंस टू जीरो करें, ओके। ये वाला अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये तभी होगा जब हम इसको जीरो के बराबर मान लें, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको जीरो यहाँ पे रख दिया, ओके, लिमिट में। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा अलग है, पहले हमने जिससे किया थोड़ा अलग है और थोड़ा मज़ेदार भी है। अलग अलग कर लो इसको, जितने भी हैं सबको अलग अलग कर लो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस लिमिट h टेंस टू जीरो साइन पाई प्लस एच प्लस लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये 5, ये तो 5 ही रहेगा, और यहाँ पे कुछ अंतर आएगा, ये जीरो हो जाएगा, पाई स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा साइन a प्लस बी, ठीक है, का फॉर्मूला। तो साइन, देखो फॉर्मूला मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इस कलर से लिख देता हूँ, जिसको याद है अच्छी बात है, साइन a प्लस बी, जिसको नहीं याद है वो अभी अभी याद कर लो, कोई ऐसा नहीं है कि साइन a कॉस बी और प्लस कॉस a साइन बी, ये फॉर्मूला लगेगा हमें यहाँ पे, ओके। तो इसको हम लगा देते हैं,
यहाँ पे यहाँ पे तो सीधे सीधे मैं रख दे रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा क्यों लिखूंगा बार बार। यहाँ रख देते हैं, लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, पाई प्लस 0 स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस h प्लस, और ये ब्रैकेट रख देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, ओके, कॉस पाई साइन h, हाँ ठीक है, प्लस 5। ये लिमिट हम ख़त्म कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि लिमिट लग चुकी है वहाँ पे। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो पाई स्क्वायर बस बचेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हम पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई था, साइन पाई कॉस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0। नहीं दिख रहा होगा, बड़े बड़े लिख देता हूँ, तो इसको हटा ही देना, ठीक है। क्या था, ये तो पाई स्क्वायर हो गया था, माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई कॉस एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस पाई साइन एच प्लस 5। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, जहाँ जहाँ एच का वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। क्या मिलेगा वो तो रखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ हो जाएगा साइन पाई और ये हो जाएगा कॉस 0, ओके, कॉस 0 हो जाएगा। फिर माइनस कॉस पाई साइन 0 प्लस 5। कुछ गलत तो नहीं रख दिया मैंने? नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये पाई होगा, पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ठीक है। साइन पाई 0 होता है, आप सबको पता है 0। कॉस 0 1 होता है, ये सबको पता है। कॉस ये 1 होगा, और इंटू 0 प्लस 5, तो टोटल कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो ध्यान दो कि हमने एफ एक्स जो फंक्शन की वैल्यू निकाला था वो भी यही आया था, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू भी यही आया था, पाई स्क्वायर प्लस 5, और लिमिट का वैल्यू भी सेम आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखो यहाँ पे हमने फंक्शन का वैल्यू निकाला था पाई रख के, तो भी यही आया था, पाई स्क्वायर प्लस 5। और जब लिमिट निकाला हमने ये सब पुट वुट करके, तो भी फंक्शन, तो भी लिमिट का भी वैल्यू क्या आया, पाई स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसका मतलब देयर फॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस होगा। इस तरह से हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 इस टाइप का है, कुछ ऐसा है। इसमें देखो, इसमें हमें सारे प्रूफ नहीं करने हैं, ध्यान रखना। बच रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक प्रूफ कर दो, कोई सा भी एक प्रूफ कर दो, सारे प्रूफ हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, हमें कोई एक प्रूफ कर देना है इसमें से। तो हम लिखेंगे इट इज नो दैट, इट इज knows, no sorry, known that known that यहाँ पे हम पता है क्या करेंगे, दो
फंक्शन ले लेंगे g और h, ठीक है। कल्पना करेंगे कि g एंड h, ठीक है ना। ये एफ एक्स जो भी है ना यहाँ पे, सॉरी साइन और कॉस जो है ना, उनको g और h के रूप में ले लेंगे। आर टू कंटिन्यूअस, ऐसे ये फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह का हम कुछ मान लेंगे कि g और h जो है ये दो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मान लेंगे और ये लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज़ और करेंगे कि ये मान लेंगे कि g प्लस एच, ठीक है ना। h वही वाला वही सिस्टम रहेगा कि अगर मतलब ये इस टाइप का हो, x टेंस टू g तो h टेंस टू 0, वही वाला, यही वाली कंडीशन हम मान लेंगे। तो अगर g प्लस h हो, ठीक है ना, g माइनस, हाँ, अगर g प्लस एच कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना, मतलब ये वाली कंडीशन अगर कंटिन्यूअस हम सिद्ध कर दें, g माइनस एक्स और g इंटू एच ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये ऑल्सो कंटिन्यूअस हो जाएंगे, आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगर हम ये ध्यान देंगे कि अगर ये वाला कंटिन्यूअस हो गया तो ये और ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ये हम मान लेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये करना है, इसको करना है, ओके। हम यहाँ पे इसको करेंगे, इसको कर दें तो ये दोनों हो जाएंगे। हम इसको करके देख लेते हैं, ये वाला हो गया तो ये दोनों भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। अब लिखना कैसे, ये देख लो कि मतलब जी और एच दो हम कंटिन्यूअस फंक्शन सबसे पहले मान लेंगे, कल्पना करेंगे ऐसा, और जी और एच, जी प्लस एच को कंटिन्यूअस कर देंगे और मान लेंगे कि ये भी कंटिन्यूअस हैं, ओके। तो प्रूव दैट लिख लेना, प्रूव दैट हम ये लिखेंगे कि एक फंक्शन है जी एक्स, ओके, इक्वल टू, इसको हम मानेंगे साइन एक्स, और दूसरा हम मान लेंगे एच एक्स, ठीक है। जी और एच ही माना था हमने फंक्शन, एच एक्स कॉस एक्स के बराबर है, कॉस एक्स, ठीक है। आर कंटिन्यूअस फंक्शन, और यहाँ लिख देंगे आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, इसको ऐसा लिख लेंगे। अब हम कुछ और चीज़ें करेंगे और इसको करेंगे। इसके बाद ये क्या था, हम लेट करेंगे कि लेट करेंगे जो जी एक्स है इक्वल टू साइन एक्स है, ओके, साइन एक्स है, और जो नहीं, बस इसी को पहले करेंगे, इज डिफाइन करेंगे एवरी रियल नंबर के लिए, ठीक है ना, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ओके। ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है ना, इसको, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक चीज और लेंगे, लेट सी, एक सी लेंगे, बी आर रियल नंबर, ओके। एक सी लेंगे, इसको इसको इसका हम यूज पता है क्यों करेंगे, हम ये लिमिट निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। जैसे वहां पे हम सी रख देते थे, वैसा हम यहाँ पे सी नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पे इसको लिमिट के रूप में लिखेंगे, उसके बाद रखेंगे तो x इक्वल टू सी प्लस एच, ओके। ऐसा हम मान लेंगे कि जहाँ x है वहाँ पे, जहाँ x इक्वल टू सी प्लस एच है, तो जहाँ भी x इक्वल टू, सॉरी, x टेंस टू सी होगा तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0, वही पिछला वाला जो कंडीशन था वही वाला होगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पे x c प्लस एच ले रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ x टेंस टू 0 होता है या h होता कुछ होता, उसकी जगह हम x इक्वल टू सी प्लस एच ले रहे हैं, और जब x टेंस टू c जाएगा तो हमें लिमिट कौन सी लेनी है, h टेंस टू 0। तो इस तरह करके हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरह से जब हम फंक्शन की वैल्यू अब निकालेंगे तो जी सी, ओके, फंक्शन
जी एक्स था तो जी की जगह सी ले, सॉरी एक्स की जगह सी ले लेंगे तो साइन सी हो जाएगा। और उसके बाद हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी, तो जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब यहाँ सॉल्व रख देंगे तो साइन सी। ओके, बस इतना हो जाएगा। अब ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि, नहीं एक मिनट रुक जाओ, जब हम x टेंस टू c ले रहे थे तो लिमिट के, सॉरी x की x इक्वल टू क्या लिख रहे थे, जब x टेंस टू c ले रहे थे तो जब यहाँ रख रहे थे तो लिमिट इक्वल टू क्या रख रहे थे, साइन सी प्लस एच रख रहे थे ना, हाँ सी प्लस एच ही रख रहे थे, सी प्लस एच रख रहे थे। ओके, ऐसा रखेंगे। तो अगर सी प्लस एच हो रहा था तो यहाँ क्या हो रहा था, एक्स टेंस टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वही साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं। ओके, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। ओके, ये हो गया। अब हम इसमें इसको खोल देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस सी साइन एच। ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, खैर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आया था, साइन सी कॉस कॉस एक्स मतलब जीरो मतलब वन, ठीक है। तो लिमिट, नहीं सॉरी लिमिट अब हटना है, लिमिट तो अब रखना है ना, लिमिट अब रखेंगे, लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन सी ही रहेगा, कॉस एच कॉस जीरो हो जाएगा प्लस कॉस सी रहेगा साइन जीरो हो जाएगा। अब देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, कुल मिला के कितना बचेगा, साइन सी। ओके, और साइन सी लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स इक्वल टू आया, इतना आया, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, इसको एक बार और लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स इक्वल टू जी सी इक्वल टू साइन सी। ओके, ये ऐसा लिख देंगे और फिर लिख देंगे देयर फॉर जी इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देयर फॉर जी इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो ये यहाँ तक हो जाता है सॉल्व। अभी दूसरा वाला पार्ट बताया है, क्योंकि जी को तो हमने सॉल्व कर दिया, जी एक्स को, अभी एच एक्स बचा है ना, कॉस वाला। अब कॉस साइन वाले को तो सॉल्व कर दिया, अगर हम कॉस वाले को भी सॉल्व कर दें तो हम मान लेंगे कि ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है वो भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। हम ये अभी पहला ही वाला चल रहा है। ओके, ए, तो इस तरह से ये होता है सॉल्व, और हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही वाला सिस्टम है कि लेट एक्स एच इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, फिर इसमें भी वही लिखेंगे कि जो एच एक्स है वो सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ओके, ये हम लिख लेंगे, ये आप लिख लेना या लिख लेता हूँ, इज defined for every real number। ओके, सभी रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड होगा ये वाला फंक्शन, ठीक है।
अब हम उसी तरह से लेट कर लेते हैं, लेट सी बी अ रियल नंबर। ओके, तो पुट क्या करते हैं, फिर पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू सी प्लस एच, वो उसी तरह से। तो अब ये ध्यान रखना कि वही करेंगे कि x टेंस टू c, तो h टेंस टू क्या, 0। ओके, ये करना पड़ेगा। यहाँ पे इफ ले लेना, इफ अगर ये तो ये। ओके, जब हम ये ऐसा लिखेंगे x टेंस टू c, तो और जैसे ही x टेंस टू c लिखेंगे ना, तो जहाँ जहाँ x होगा c प्लस एच हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे उस वाले में हुआ था, अगर उसमें ये चीज़ मैं बोलना भूल गया था तो ध्यान रखना, तो ये लिखना जरूरी है। और चलो फिर स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये क्या हुआ, हाँ, अब वही फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओके, साइन कॉस था ना, तो फंक्शन की वैल्यू पहले x के साथ ही शुरू करते हैं अपन, इजी रहेगा। x, ओके, तो क्या था फंक्शन, cos x, जहाँ जैसे c रखेंगे cos c हो जाएगा। अब यही अगर आ जाए लिमिट में भी तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, और सारे फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस सिद्ध भी हो जाएगा। तो अब लिखेंगे लिमिट, प्रूव हो जाएगा। ओके, लिमिट x टेंस टू c एच एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c cos x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, जैसा हमने उसको किया था। डायरेक्ट तो हम इसमें नहीं रखेंगे, जैसे ये ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले डिफाइन करके रखा है, जैसे ही x टेंस टू c हो तो x इक्वल टू सी प्लस एच हो जाए। ठीक है, तो लिमिट, और लिमिट क्या हो जाए, एच टेंस टू 0 हो जाएगी। ओके, तो कॉस, कॉस क्या था वो, सी प्लस एच, सी प्लस एच, इस तरह से। अब कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप सबको याद होगा, कॉस सी कॉस एच माइनस साइन साइन सी साइन एच, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 0 1 होता है कॉस 0, तो कॉस सी आ गई, ये 0 हो जाएगा पूरा। बट क्या है, जब आप करोगे तो लिख के दिखाना पड़ेगा, भले ही आप यहाँ से जानते हो। लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी कॉस एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी साइन एच, ये लिख के दिखाना पड़ेगा, भले आप यहाँ से जानते हो। अब ये तो सीधे 0 हो जाएगा, इसके आगे आप चाहे तो लिख सकते हो, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन 0 0 और 0 इंटू सब कुछ भी 0 ही होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस सी कॉस इंटू कॉस 0 माइनस साइन सी साइन 0, तो यहाँ कॉस सी बचेगा। ओके, बाकी ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू लिमिट क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एक्स टेंस टू सी जी एच एक्स था ना, एच, वो एफ एक्स की आदत हो गई है हर जगह एफ एक्स लिखने की, एच एक्स, एच एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो क्या क्या मिल गया हमें, लिमिट एच एक्स एक्स टेंस टू सी इक्वल टू एच सी ही था, हाँ, एच सी इक्वल टू
कॉस सी, ठीक है ना। लिमिट की वैल्यू बराबर ये क्या, लिमिट की वैल्यू बराबर फंक्शन की वैल्यू बराबर ये आया, ठीक है। इसका मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब ये इतना जब सिद्ध हो जाए ना तो हम उसको उन सबको भी एक बार कॉपी पेस्ट कर देंगे, मतलब उसको उठा के लिख देंगे और बता देंगे कि अगर ये कंटिन्यूअस है, therefore h is continuous फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे h लिख रहे हैं, वहाँ पे f लिखते थे फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ h लिख रहे हैं और इसके पहले वाले में क्या लिख रहे थे, इसके पहले वाले में g लिख रहे थे क्योंकि g माना था। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा परेशान करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एक दो बार देख लेना, हालांकि समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।